जनपद मुरादाबाद में उस समय एक अलग ही नज़ारा देखने को मिला जब वहां पर शिक्षा का मंदिर कहे जाने वाले एक विद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के अभिभावकों ने जिला विद्यालय निरीक्षक के यहां पहुंचकर थाना मझोला के काशीराम नगर में स्थित सेंट मीरा पब्लिक स्कूल पर बच्चों के शारीरिक व मानसिक उत्पीड़न व विद्यालय में पार्किंग के नाम पर विद्यार्थियों के उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए न्याय की गुहार लगाई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला विद्यालय निरीक्षक ने मामले की जांच शुरू करवा दी है। आपको बताते चलें कि वहां पढ़ने वाले विद्यार्थियों का आरोप है कि विद्यालय में अनुशासन के नाम पर उनका जमकर शोषण व उत्पीड़न किया जा रहा है। यदि कोई भी विद्यार्थी इसका विरोध करता है तो उसे डराया धमकाया जाता है और उसे विद्यालय से बाहर करने की धमकी भी दी जाती है। इसी को लेकर विद्यालय के पीटीआई ने लंबे बाल रखने के आरोप में विद्यालय के लगभग 20 से अधिक विद्यार्थियों के सिर पर ट्रिमर चलवा दिया। विरोध करने पर उनके साथ मारपीट की गई। विद्यार्थियों ने छुट्टी के बाद घर जाने के बाद घटना की जानकारी परिजनों को दी, जिसके बाद परिजनों ने मामले की शिकायत करी। जबकि जब मामले को लेकर स्कूल प्रशासन से जानकारी की गई तो उनका कहना है कि विद्यालय में प्रवेश के समय ही विद्यार्थियों व उनके परिजनों को नियम व शर्तों को लेकर अवगत करवा दिया गया था। विद्यालय प्रशासन ने बाल कटवाने को सही ठहराया है और विद्यालय प्रबंधन प्रवेश के समय भरवाए गए फॉर्म की दुहाई देकर अपने निर्णय का बचाव करता हुआ नजर आ रहा है। अब क्या सही है क्या गलत, इसका निर्णय तो उच्च अधिकारियों की जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। लेकिन इस तरह के व्यवहार के बाद से बच्चों में डर व भय का माहौल बना हुआ है। ओम मिश्रा, मेरा नाम ओम मिश्रा है। मैं सेंट मीरा अकेडमी में ही 9th क्लास का छात्र हूँ। ओम मिश्रा, क्या हुआ है आपके साथ कल स्कूल के अंदर? कल हमें बच्चों को निकाल दिया गया था ये कह के कि बाल हमारे बड़े हैं, जबकि हमारे बाल ज़्यादा बड़े नहीं थे और हमें थर्ड पीरियड से बाहर धूप में खड़ा करा गया है और छुट्टी में भी देरी से भेजा गया था और ट्रिमर डायरेक्टली जनरेटर से अटैच था, इसलिए काफ़ी ज़्यादा हीट हो रहा था और इसी वजह से बच्चों के बाल उखड़ गए हैं किसी किसी के और किसी किसी के छूट भी गए हैं। कितने बच्चों के साथ ये काम हुआ है? ऑलमोस्ट 35 से 40 बच्चे थे जिनके साथ ऐसा किया गया है। किस टाइम ये घटना का अंजाम दिया गया? ये थर्ड पीरियड से छुट्टी के बाद तक हुआ है, काफ़ी टाइम तक, और 9 से 9, 10th और 12th क्लास के बच्चों के साथ ही हुआ है सिर्फ। किसने करा ये? हमारे पीटीआई हैं स्कूल के, इसरार सर और डायरेक्टर मैम ने मिलके। मेरा नाम शिवा प्रजापति है। मैं क्लास 9 में पढ़ता हूँ सेंट मीरा एकेडमी। हमारे स्कूल में सर इसरार सर हैं, सर पीटीआई सर हैं। सर वो मतलब सर बहुत बुरी तरीके से सर बच्चों के ऊपर सर मारते हैं, सर पनिशमेंट देते हैं, सर पाइपों से मारते हैं सर, और सर बैट वैट से जो होता है सर मारा जाता है सर स्कूल में। और सर कभी कभी सर अगर आई कार्ड नहीं होता तो क्लास में ही मार के भेजा जाता है और सर मतलब कि किसी की सुनी नहीं जाती है सर कल भी सर जब हमारे हेयर्स पे ट्रिमर चल रहा था सर कोई नहीं सुन रहा था हमारी, सर कोई सुनने वाला नहीं था और सर हमारे सर बालों पर सर ज़बरदस्ती ट्रिमर चलाया गया था और सर ट्रिमर बहुत ज़्यादा हीट हो गया था सर, क्योंकि और सर बहुत सारे हेयर्स जो थे सर जल भी रहे थे इस तरीके से। और सर मेरे सर मैं यहाँ पे सर चोट लग रही है तो ये भी सर थोड़े से बेकार लग रहा है सर, इस चक्कर में ट्रिमर चल गया था सर इसलिए बस थोड़ी सी ये सर सुनी नहीं थी किसी ने भी सर स्कूल में हमारी सर। ठीक है सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शशांक अरोड़ा है। आप डीआईओ ऑफिस आए हैं, क्या पूरा मामला है, क्यों आना पड़ा? सर हम डीआईओ ऑफिस आए हैं इसलिए कि ये जो छात्र मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये सेंट मीराज एकेडमी जो गौतम बुद्ध पार्क पर है उसके छात्र हैं कक्षा 9th के। इनके साथ विद्यालय के अंदर मानसिक व शारीरिक उत्पीड़न किया जा रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इनके सरों पर कल ट्रिमर चला दिए गए हैं बिना इनको सूचित किए, बिना अभिभावकों को सूचित किए, और वहाँ पर कभी डेली उत्पीड़न किया जाता है, कभी फ़ीस के लिए बार बार बच्चों को टॉर्चर करना, पार्किंग के नाम पर अवैध वसूली 150 रुपये प्रति माह या 200 रुपये प्रति माह वसूलना, ड्रेस के नाम पे, किताबों के नाम पे, मतलब पैसा ये एक शिक्षा को एक बिज़नेस के स्तर पे वो करा जा रहा है, बिज़नेस बना दिया गया है शिक्षा को एक। तो हम ये चाहते हैं, हम डीआईएस महोदय जी के पास इसलिए आए कि इन बच्चों को इंसाफ मिल सके और जितने भी अभिभावक हैं उनको थोड़ा सा रिलैक्स मिल सके। इस बात क्या से वजह थी जो बच्चों को ऊपर ट्रिमर चलाया गया? सर वजह तो वही बता सकते हैं कि उन्होंने क्यों ट्रिमर चलाया है, जबकि विद्यालय का समय सुबह 9:30 बजे से 2 बजे तक का, 2:30 बजे तक का है। कल छात्रों को 5:30 बजे छोड़ा गया है, जिसमें एक छात्र रो रहे हैं, बेचारे गिड़गिड़ा रहे हैं, उनकी एक नहीं सुनी गई है। तो हम ये चाहते हैं अगर कल को ये विद्यालय जाएं तो किसी भी तरीके से इनके ऊपर कोई उत्पीड़न ना किया जाए, और कोई इनको उत्पीड़न करता है या कोई इनसे अभद्र व्यवहार करता है पूरे विद्यालय में, अगर बच्चों ने आकर मानसिक का उसमें कुछ कर लिया तो उसका जिम्मेदार स्वयं प्रशासन और स्कूल प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और स्कूल के प्रबंधक महोदय वो होंगे। जिसके बाद जितने भी अभिभावक हैं
पूर्णतः कानूनी कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होंगे। इसमें प्रशासन की भी जिम्मेदारी है। ये सरासर गलत इल्ज़ाम लगाया जा रहा है स्कूल को, और स्कूल को बदनाम करने की कोशिश करी जा रही है। सेंट मीरा एकेडमी में एडमिशन के टाइम पे ही और हर साल हम लोग एक पेपर्स डिक्लेरेशन साइन कराते हैं, जो कि ये है, जिसमें बहुत क्लियरली मेंशन किया जाता है कि बच्चों की यूनिफॉर्म कैसी रहनी चाहिए, क्या पहनना चाहिए, हाइजीन कैसे मेंटेन करनी चाहिए, बॉयज का क्रू कट रहना चाहिए, गर्ल्स की प्लेट्स रहनी चाहिए, नेल्स कटे हुए होने चाहिए। एक डिसिप्लिन जैसा जो स्कूल का होता है, वो डिक्लेरेशन फॉर्म हम साइन कराते हैं पेरेंट्स द्वारा हर साल। अगर बच्चे को रिपीटेड नोटिस देने के बावजूद जब उसको बताया जाता है कि आपकी यूनिफॉर्म मेंटेन नहीं हो रही है, पेरेंट्स को भी इन्फॉर्म किया जाता है, और जब वो सारी प्रोसेस नहीं ली तब स्कूल एक स्ट्रिक्ट एक्शंस लेता है, और ये सारी चीज पेरेंट्स की कंसेंट के साथ करी जाती है। मगर जो बच्चों की बाल कटे हैं उन सारे अभिभावकों से आपने परमिशन ले ली? ये डिक्लेरेशन फॉर्म इज द परमिशन फॉर्म विच वी ऑलरेडी हैव टेकन। यहाँ पे डिक्लेरेशन में पेरेंट्स सब बच्चों के साइन हुए हुए हैं, और जिन बच्चों की आप बात कर रहे हैं उनके भी साइन हो रखे हैं। क्लियरली मेंशन किया गया है कि क्या उनको स्कूल में डेकोरम मेंटेन करना है, वायलेंस नहीं करनी है, यूनिफॉर्म ढंग से मेंटेन करनी है, स्कूल की प्रॉपर्टी को मेंटेन करना है। सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस में क्लियरली मेंशन किए गए हैं, और यही फॉर्म इनको डायरीज में भी इनके नोटिस में गया हुआ है। हर स्कूल, हर बच्चे के पास में डायरी है, उसमें ये सारे पॉइंट्स क्लियरली मेंशन है, जिसको पेरेंट्स ने अगेन साइन कर रखा है। और अगर आप इन पेरेंट्स को भी बुलाएंगे तो इन बच्चों को भी नोटिस जा चुका था, और हर बार दिया जाता है। 3 नोटिस के बाद कोई स्ट्रिक्ट एक्शन उनके अगेंस्ट लिया जाता है।